श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी को तो पता है कि आज है 18 नवंबर, जो कि मार्गशीर्ष का महीने का पहला सोमवार, जिसे बड़े सोमवार के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, ये सोमवार भोलेनाथ को समर्पित होता है। अगर आपके जीवन में बहुत दुख है और दुख आपका समाप्त नहीं हो रहा, या फिर आपके बच्चे चिड़चिड़ करते हैं, क्रोध करते हैं, एक बच्चा तो ऐसा है कि बहुत ज़्यादा अपशब्द भी बोलता है, या फिर आपके घर में रोग बीमारी बहुत है, दवा उस व्यक्ति को लग ही नहीं रही है, तो दोस्तों बहुत ही सुंदर से उपाय हैं। और एक उपाय है धन संपदा के लिए। लक्ष्मी आ नहीं रही है, बहुत उपाय कर लिए। ये चारों उपाय आपको शाम के समय पर, प्रदोष काल के समय पर करने हैं। चलिए दोस्तों, जानते हैं पूज्य गुरुदेव की कथा से सुन करके ये उपाय। चलिए आप पहले उपाय की तरफ चलते हैं, जो कि है आपकी धन संपदा के लिए। ये उपाय आपको एक दीपक और गुड़ से करना है। गुड़ से कैसे करना है? आपको क्या करना है? आपको एक मिट्टी का दीपक ले लेना है। दोस्तों, इसमें मिट्टी का ही दीपक जाएगा। अगर आपके पास नहीं है तो बात अलग है, नहीं तो मिट्टी का ही दीपक हो तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं तो आप आटे का ही दीपक बना सकते हैं। उसमें डालना है आपको घी डाल लीजिए, और उसमें लगानी है आपको लंबी बाती। लंबी बाती कितनी लगानी है दोस्तों? दो लंबी बाती लगा करके, और थोड़ा सा ले लेना है आपको गुड़, और 2-4 दाने आपको चावल के लेने हैं अक्षत। जिससे कि पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अक्षत पूजा में क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? इसलिए कि हमारी पूजा कभी भी क्षय ना हो, हमारी पूजा का फल हमें पूरा प्राप्त हो, कभी भी हमारी पूजा क्षय ना हो, इसलिए अक्षत इस्तेमाल किए जाते हैं। अक्षत का मतलब है चावल। अब चलिए क्या करना है आपको उसमें डालनी है फिर आपको लंबी बाती लगा करके थोड़ा सा लेना है आपको गुड़ लेकर के आपको जाना है सीधे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। अब वहां पर जा करके, जहां आपको बैठना है, जमीन पर ही बैठना है दोस्तों, कहीं नहीं, जमीन पर पालती लगा करके बैठ जाइए, और वहीं पर वो दीपक माता रानी की तरफ करके, मतलब बेलपत्री की छांव में, जिधर आपकी तरफ छांव पड़े उधर की तरफ आपको बैठ जाना है, और वो उस दीपक को बेलपत्री की जड़ में वहाँ पर लगाना है। पहले आपको थोड़े से चावल डाल देने हैं वहाँ पर, और चावल रख करके उस चावल के ऊपर आपको वो दीपक रखना है। और जो गुड़ लेकर के गए हो, अपनी धन की कामना कहते हुए, माता लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए, क्योंकि पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि माता लक्ष्मी बेलपत्री के वृक्ष के नीचे बुहारी लगाने आती हैं, मतलब झाड़ू लगाने आती हैं। माता लक्ष्मी का बेलपत्री के वृक्ष के नीचे वास रहता है। भोलेनाथ और माता पार्वती तो हमेशा रहते ही रहते हैं। जब आप 2 बाती का दीपक लगाएंगे उसमें गुड़ डाल करके, और तब आपको शिव शक्ति का स्मरण करना है, शिव पार्वती का स्मरण करना है, और ये दीप लगाना है। दोस्तों, ये उपाय आपको 5 सोमवार करना है लगातार। इस उपाय को करने से आपके घर में अगर धन संपदा रुकी हुई है, धन संपदा नहीं आ रही है, बहुत कष्ट झेलने पड़ रहे हैं, तो इस उपाय को करने से आपके धीरे धीरे दूसरे तीसरे सोमवार में ही आपको फर्क लगने लगेगा। तो चलिए अब दोस्तों जानते हैं दूसरा उपाय है, आपके घर में रोग बहुत है। आजकल दोस्तों सभी घरों में कोई ना कोई व्यक्ति बीमार रहता है। कोई व्यक्ति को तो दवाइयाँ लगती ही नहीं है, वो व्यक्ति ठीक ही नहीं हो पाता है, और उसे बहुत परेशानी झेलनी पड़ती है। रोग बीमारी किसी के तो ठीक ही नहीं हो रही। तो मात्र एक काली मिर्ची से उपाय करना है। आपको क्या करना है? एक काली मिर्ची ले लेनी है। इस प्रकार से काली मिर्ची ले लिए। अब आपको वही काली मिर्ची अपने हाथ में ले लेनी है। सीधे हाथ में रख करके अपने ऊपर से 21 बार उतारना है। अगर इस उपाय को कोई और व्यक्ति भी करता है, सामने वाला जो व्यक्ति बीमार है, बिस्तर पर पड़ा हुआ है, वो नहीं उठ पा रहा है, तो दूसरा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है। 21 बार उस व्यक्ति के ऊपर से उतार करके आपको कहाँ जाना है? शिव मंदिर नहीं जाना, आपको जाना है पीपल के वृक्ष के नीचे। कहाँ जाना है दोस्तों? पीपल के वृक्ष के नीचे। वहां जाकर थोड़ा सा मिट्टी हटाइए पीपल की जड़ की, और थोड़ी सी मिट्टी हटा करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए उस मिट्टी को थोड़ा सा हटा करके काली मिर्ची उसी मिट्टी के अंदर आपको दबा देनी है। मिट्टी के अंदर दबानी है दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना है, ऐसे ही नहीं छोड़ना है, मिट्टी के अंदर दबा देनी है। दोस्तों देखना, उस व्यक्ति का धीरे धीरे रोग ठीक होने लगेगा, और जिस व्यक्ति को दवा नहीं लग रही होगी उसको वो दवा लगने लग जाएगी। बहुत ही सुंदर से उपाय है सोमवार के दिन का। अब चलिए दोस्तों जानते हैं तीसरा उपाय, कि आपके घर में लड़ाई झगड़े बहुत रहते हैं, टेंशनें रहती हैं, या आपका मन अशांत हो, आपका मन बहुत अशांत है, टेंशनों की वजह से हर वक्त ऐसा लगता है, मतलब बड़ा अशांत सा लगता है,
और टेंशन धीरे धीरे बनी हुई है, कोई भी टेंशन खत्म नहीं हो रही। एक टेंशन खत्म होती है तब तक दूसरी टेंशन तैयार हो जाती है, दूसरी खत्म होती है तब तक तीसरी टेंशन तैयार हो जाती है। आप बहुत परेशान हो चुके हैं, तो आपको मात्र एक सफ़ेद पुष्प से उपाय करना है। क्या करना है? एक सफ़ेद रंग का पुष्प ले लीजिए, कोई सा भी पुष्प हो, उसे आपके हाथ की हथेली में रखना है और हाथ की हथेली में रख करके आपको पूरे घर में घूमना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है। कौन सा मंत्र का जाप करना है दोस्तों? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए पूरे घर में आपको घूमना है, सिर्फ वॉशरूम छोड़ करके घूमते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए सीधे आपको घर से सीधे निकल जाना है, देवादेव महादेव के शिव मंदिर शिवालय पहुंच जाना है। पहुंच करके आपको अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के भोलेनाथ की शिवलिंग पर आपको ये सफ़ेद पुष्प समर्पित कर देना है। देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने से आपके जीवन के जो भी कष्ट होंगे धीरे धीरे दूर होने लग जाएंगे। कोई भी टेंशन है आपको घेरेगी नहीं, जो भी टेंशन है आपकी ज़िंदगी में चल रही हैं वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएंगी और नई परेशानियां आपके जीवन में नहीं आएंगी। तो चलिए अब दोस्तों जानते हैं चौथा उपाय। चौथा उपाय जानने से पहले दोस्तों, अगर वीडियो पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या कोई सा भी प्यार सा मंत्र जरूर लिखिएगा। चलिए जानते हैं चौथा उपाय। चौथा उपाय है कि अगर आपका बेटा या बेटी या कोई भी बच्चा है बहुत चिड़चिड़ करता है, चिड़चिड़ का मतलब है लड़ाइयाँ करता है, झगड़े करता है, टेंशनें करता है, क्रोध करता है और आपसे कभी भी तमीज़ से बात ही नहीं करता, बहुत ही ज़्यादा बदतमीजी करता है, और या फिर वो किसी गलत संगति में जाता जा रहा है, किसी गलत संगति में जा रहा है, आपको लग रहा है कि हाँ इसके हाव भाव ठीक नहीं लग रहे, ये बच्चा हमारे हाथ से निकल रहा है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। सोमवार के दिन आपको देखो, पहले सोमवार में ही रिजल्ट मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आपको प्रत्येक सोमवार ये उपाय करते रहना चाहिए। तो आपको क्या करना है? लाल चंदन ले लेना है। लाल चंदन ले लिया और एक तांबे का कलश लेना है, उसमें जल भर लेना है, अपने घर से ही भर के ले जाइएगा। और आपको लेना है शहद, शहद ले लिया। अब इसे लेकर के आपको सीधे देवादेव महादेव के शिव मंदिर शिवालय पहुंचना है और उस बच्चे को किसी न किसी तरह से मना करके प्यार से उस बच्चे को अपने साथ ले जाइए। जो बच्चा ज़्यादा गलत संगति में जा रहा है या क्रोध करता है, साथ ले जा करके उसी के हाथों से ये उपाय करवाना है, या उसका हाथ लगवा दीजिए, नहीं तो उसी के हाथों से करवा दो तो ज़्यादा अच्छा है। उस पर जल चढ़वाइए और लाल चंदन का और शहद को मिक्स कर लेना है, एक तरह से पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बना करके लाल चंदन और शहद का पूरी शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर के आपको ये पूरी शिवलिंग पर लेपर कर देना है। बहुत ही सुंदर सा उपाय है। निश्चित ही गारंटी के साथ पूज्य गुरुदेव ने कहा है कि वो बच्चा क्रोध से भी निकलेगा और चिड़चिड़ करना भी बंद कर देगा, और तीसरा है कि अगर वो गलत संगति में जा रहा है उससे भी धीरे धीरे वो दूर हटने लगेगा। दोस्तों, बहुत ही सुंदर सा उपाय है। इन उपायों को करने से आपके जीवन के सारे कष्टों को जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाएंगे और आपके जीवन में सुख शांति जरूर आएगी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आज की। अगर ये वीडियो, ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।